अभिनेत्री जिया खान सुसाइड केस में सूरज पंचोली को राहत या सजा, थोड़ी देर में कोर्ट का फैसला। जिया खान आत्महत्या मामले में बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली को आरोपी बनाया गया है। कोर्ट में अपनी मां के साथ मौजूद है सूरज पंचोली। तो जिया खान के लिए इंसाफ की मांग कर रही मां राबिया भी सीबीआई कोर्ट पहुंची। राबिया खान को कोर्ट से न्याय की उम्मीद। जिया खान ने 3 जून 2013 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिया खान निशब्द, गजनी और हाउसफुल जैसी हिट फिल्मों में काम कर चुकी थी। जिया खान ने सुसाइड से पहले 6 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा था। सीबीआई ने दावा किया कि लेटर में सूरज पर शारीरिक शोषण, मानसिक और शारीरिक यातना के बारे में लिखा गया था। अभिनेत्री की मां ने उसके जिया के बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि अभी सूरज अभी जमानत पर बाहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 91 FM ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन किया। रेडियो संपर्क को मिलेगा बढ़ावा। पीएम मोदी ने कहा, सरकार FM कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रयास से रेडियो सेवाएं अतिरिक्त 2 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगी। अब 84 जिलों में 91 नए FM ट्रांसमीटर्स होंगे। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में 91 नए FM ट्रांसमीटर्स स्थापित किए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा, गांव-गांव तक पहुंचा ऑप्टिकल फाइबर, गांव तक जानकारी पहुंचाने में मदद मिली। डिजिटल तकनीकी से युवाओं को बहुत फायदा हुआ। 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। कर्नाटक में पीएम पर दिए विवादित बयान के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई दी। ट्वीट कर कहा, मेरा बयान ना व्यक्तिगत तौर से प्रधानमंत्री जी के लिए था, ना किसी और व्यक्ति विशेष के लिए था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बीजेपी की विचारधारा विभाजनकारी, वैमनस्यपूर्ण और गरीबों और दलितों के प्रति नफरत और पूर्वाग्रह से भरी है। मैंने इसी नफरत और द्वेष की राजनीति की चर्चा की। प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद पीएम मोदी का अखबारों में लेख में पीएम मोदी ने लिखा कि प्रकाश सिंह बादल ने दशकों तक मार्गदर्शन किया। लेख में पीएम मोदी ने लिखा, प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेस के अहंकार और जुल्म का सामना किया। प्रकाश सिंह बादल बड़े दिल वाले नेता थे। बादल हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। दिल्ली में एससीओ और रक्षा मंत्रियों की बैठक जारी। राजनाथ सिंह कर रहे हैं अध्यक्षता। एससीओ की बैठक में आतंकवाद के खात्मे और शांति पर जोर। क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, आतंकवाद पर अंकुश और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत। बैठक में चीन, रूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान देश शामिल हुए हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ऑनलाइन जुड़े। एससीओ में रक्षा मंत्रियों की बैठक से पहले एक साथ नजर आए चीन और रूस के रक्षा मंत्री। चीनी रक्षा मंत्री ली शांगफू और रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने बातचीत की। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंडे पर चर्चा की। कर्नाटक में बीजेपी की कॉर्पोरेट बॉम्बिंग स्टाइल में चुनाव प्रचार जारी। आज से 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा। हुबली और धारवाड़ में अमित शाह की जनसभा, तो शिवमोगा इलाके में जेपी नड्डा करेंगे प्रचार। इस दौरान बसवराज बोम्मई ने कहा, विकास के लिए प्रतिबद्ध है बीजेपी। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना जारी। लगातार 6 दिनों से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ओलंपियन पहलवान। एक नाबालिग रेसलर समेत 7 महिला खिलाड़ियों ने 21 अप्रैल को बृजभूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, पर अब तक केस दर्ज नहीं किया गया। बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं पहलवान। पहलवानों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मामले को संवेदनशील बताते हुए पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सीलबंद लिफाफे में जवाब मांगा था। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का पहलवानों के धरने का समर्थन। नीरज चोपड़ा ने ट्वीट कर कहा, सड़क पर पहलवानों को बैठा देख दुख हो रहा है। नीरज चोपड़ा ने अपने ट्वीट में कहा, देश का मान बढ़ाने और देश के लिए प्रदर्शन करने में कड़ी मेहनत की है और जो भी हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ये मामला संवेदनशील है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने पहलवानों के धरने को अनुशासनहीनता बताया। कहा, भारत की छवि खराब हो रही है। समस्या के लिए बात करनी चाहिए, ना कि सड़क पर उतर जाना चाहिए। Having a committee of athletic commission here, instead of going to the street and doing all those things, they could have come to us earlier itself, but they have not at all come to IOA. पीटी उषा के बयान पर बजरंग पुनिया ने पलटवार किया। कहा, ऐसा सुनकर बुरा लगता है। वो अनुशासनहीनता की बात कर रही है, पर जब आपकी एकेडमी को तोड़ा जा रहा था तब आप ट्वीट कर रही थी। क्या तब देश की गरिमा पर आंच नहीं आ रही थी? देखिए, बिल्कुल बुरा लगता है, क्योंकि वो एक खुद अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, हमारे आइकॉन हैं, और उसके बाद भी वो ऐसी चीज़ें खुद महिला होकर महिला खिलाड़ियों के बारे में बोल रही हैं। ये बताइए कि जब आपकी एकेडमी और आपके स्कूल को तोड़ा जा रहा था,
तब आप ट्वीट कर रहे थे, तब देश की गरिमा को कोई आँच नहीं आ रही थी। उमेशपाल हत्याकांड से पहले एक महिला पर सस्पेंस गहराया। अतीक से साबरमती जेल में मिली थी एक महिला। सूत्रों के मुताबिक महिला अतीक के परिवार की सदस्य नहीं है। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के दफ्तर में मिले खून की गुत्थी सुलझाने का दावा किया। पुलिस ने शाहरुख नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक शाहरुख नाम का शख्स अपने एक साथी के साथ लोहा चोरी करने के इरादे से अतीक के दफ्तर में घुसा था, लेकिन उसे चोट लग गई, खून निकलने लगा। पुलिस की माने तो गिरफ्तार शख्स नशेड़ी है। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता के दिल्ली के एक वकील के संपर्क में होने का पुलिस को शक है। शाइस्ता की तलाश में एसटीएफ की छापेमारी जारी। शाइस्ता के 6 सहयोगियों पर ईडी की नजर। ईडी ने 50 से ज्यादा बैंक खातों की डिटेल्स निकाली। ईडी ने कई अकाउंट्स को भी फ्रीज किया। ईडी ने 20 से ज्यादा उन कंपनियों की पहचान की है जिसका इस्तेमाल ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए किया जाता था। शाइस्ता के करीबी इन कंपनियों के जरिए काले धंधे को सफेद करते थे। अतीक की बहन आयशा नूरी के सरेंडर पर आज सुनवाई। आयशा नूरी पर उमेशपाल की हत्या के शूटर्स को पनाह देने का आरोप है। पुलिस के आरोपी बनाए जाने के बाद से आयशा नूरी फरार है। प्रयागराज की नैनी जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे अली के नाम का एक पोस्टर वायरल हुआ। पोस्टर में अतीक, अशरफ और असद की फोटो लगाई गई। अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया गया। अतीक के बेटे अली के नाम से छपे पोस्टर में कहा गया, मुस्लिम एकजुट हो जाएं और बीजेपी सपा को वोट ना करें। पिता, चाचा और भाई के एनकाउंटर में जितना हाथ सीएम योगी का, उतना ही हाथ अखिलेश यादव का भी। पुलिस के कथित अत्याचार के खिलाफ बीजेपी ने आज 12 घंटे के उत्तर बंगाल बंद का आह्वान किया। कालियागंज में 30 अप्रैल की सुबह 8 बजे तक इंटरनेट बंद। बंगाल में सुबह से ही दिखने लगा बंद का असर। जलपाईगुड़ी, अलीद्वारपुर, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, यहां बीजेपी ने जुलूस निकाला। ज्यादातर इलाकों में दुकानें बंद रही। बंगाल के कालियागंज में लड़की की मौत पर बंगाल पुलिस तलब। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने उत्तर दिनाजपुर के एसपी, डीएम और आईजी बंगाल से दिल्ली बुलाया। संकटग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी जारी। भारतीयों की हो रही वतन वापसी। सूडान में फंसे 246 भारतीयों का दूसरा जत्था मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा। ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 600 लोगों की हुई वतन वापसी। ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक सूडान से 1100 से ज्यादा भारतीयों का किया गया रेस्क्यू। संकटग्रस्त सूडान से 121 भारतीयों का 8वां जत्था जेद्दा पहुंचा। सूडान इस वक्त गृह युद्ध से जूझ रहा है। सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच जारी संघर्ष में अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की हुई आधिकारिक शुरुआत। कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई संसद में हुआ कार्यक्रम। गीता महोत्सव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअली जुड़कर संदेश दिया। गृहमंत्री अनिल विज, गीता मनीषी, स्वामी ज्ञानानंद समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। चिथिरई महोत्सव के 5वें दिन मदुरई के मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के देवताओं की शोभा यात्रा निकाली गई। भक्तों की भारी भीड़ दिखी। मेघालय के मुख्यमंत्री ने जोलेग्रे में चल रहे तुरा मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारियों से बातचीत कर निर्माण कार्यों की जानकारी ली। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभागों की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कन्नूर के थाली परंपा श्री राजेश्वर मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर में फिर बदला मौसम का मिजाज। बारिश और बर्फबारी का दौर जारी। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर। पुंछ के मुगल रोड पर एक बार फिर हुई बर्फबारी। चारों तरफ जमी बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई बर्फबारी। चारों तरफ जमी बर्फ की मोटी परत। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम के बदले मिजाज। रोहतांग, बारालाचा, शिंकुला में बर्फबारी। उत्तराखंड में भी खराब मौसम के चलते येलो अलर्ट जारी। अगले 2 दिन भारी बारिश और बर्फबारी के आसार। कानपुर में ईद की नमाज सड़क पर पढ़ने को लेकर कार्रवाई। जाजमाऊ, बाबूपुरवा और बड़ी ईदगाह में प्रशासन की मनाही के बावजूद सड़क पर नमाज पढ़ने पर 1700 लोगों के खिलाफ 3 थानों में एफआईआर दर्ज। दिल्ली के नरेला में बदमाशों ने की सरेआम फायरिंग। प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में घुसकर 3 लोगों को गोली मारी। पटना में बदमाशों के हौसले बुलंद। कैब से जा रहे युवक को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। कानपुर में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के धंधे का खुलासा। पुलिस ने 13 महिलाएं सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया। त्रिपुरा के अगरतला एयरपोर्ट पर पकड़े गए 6 अवैध बांग्लादेशी। भारत में इन्हें घुसने में मदद करने वालों की तलाश में जुटी पुलिस। मुंबई के गांव देवी इलाके में एक व्यापारी के घर हुई करोड़ों की चोरी का खुलासा। घर की नौकरानी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर दिया अंजाम। ट्रेनिंग के दौरान अलास्का में अमेरिकी सेना का 2 हेलीकॉप्टर क्रैश, 3 पायलट्स की मौत। जर्मनी के राजदूत ने भारत का मजाक उड़ाने पर जर्मन मैगजीन को लिया आड़े हाथों। राजदूत फिलिप एक्करमैन ने पत्रिका डेर स्पिकल को दिल्ली मेट्रो में घूमने का ऑफर दिया।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बार फिर हंसी के पात्र बने। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाइडेन के हाथ में एक पत्रकार की तस्वीर लगी, सवाल जवाब लिखा, पत्र लिखा। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स की ताजपोशी में 6000 ब्रिटिश सैनिक होंगे शामिल। पिछले 70 सालों में देश में सैनिकों की सबसे बड़ी तैनाती। ब्रिटेन की तंबाकू कंपनी बैट पर नॉर्थ कोरिया को सिगरेट बेचने के आरोप में जुर्माना। अमेरिका ने ब्रिटिश की कंपनी पर 52,000 करोड़ का जुर्माना लगाया। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 32 रनों से हराया। इस जीत के साथ टॉप पर पहुंचा राजस्थान। राजस्थान की ओर से 77 रन बनाने वाले यशस्वी जायसवाल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने अपने खिलाड़ियों के लिए सख्त नियम लागू किए। पार्टी के दौरान एक महिला से हुई छेड़खानी के बाद टीम ने यह फैसला लिया। आईपीएल खेल रहे इंग्लैंड के 6 टॉप प्लेयर्स को देश के लिए खेलना छोड़कर दुनिया की टॉप लीग खेलने का ऑफर हुआ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड महिला खिलाड़ियों को लेकर सालाना कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया। कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में 17 खिलाड़ियों को जगह मिली। ए कैटेगरी को 50 लाख, बी कैटेगरी को 30 लाख और सी कैटेगरी को 10 लाख रुपए देने का ऐलान। साउथ एक्ट्रेस समंथा रुथ प्रभु का आंध्र प्रदेश के अल्लापाडू गांव में फैंस ने मंदिर बनाया। इससे पहले नयनतारा हंसिका मोटवानी का मंदिर भी बन चुका है। एक्ट्रेस कृति सैनन मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई, कैजुअल लुक में नजर आई। एक्टर करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश एक साथ हुए स्पॉट। तेजस्वी रेड ड्रेस में तो करण सूट पहने नजर आए। मुंबई में हुए फिल्म फेयर अवार्ड्स में बॉलीवुड के कई सितारों ने शिरकत की। अवार्ड फंक्शन में महाराष्ट्र टूरिज्म के साथ सलमान खान, आयुष्मान खुराना और टाइगर श्रॉफ भी नजर आए। फिल्म बधाई हो के लिए राजकुमार राव ने जीता बेस्ट एक्टर का अवार्ड। आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस और गंगूबाई कठियावाड़ी को बेस्ट फिल्म घोषित किया गया। बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट शिव ठाकरे रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 13 की शूटिंग से पहले मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आए। एक्टर मनोज वाजपेयी ने शेयर की अपनी फैमिली फोटो। पत्नी शिवाना पिंक कलर के सूट और बेटी अवा ग्रीन ड्रेस में नजर आई। देश को मिलने वाली है एक और नई एयरलाइन, सरकार ने दी मंजूरी। इस एयरलाइंस का नाम है फ्लाई 91। दिल्ली से पंजाब के लिए रेलवे ने समर स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया। यह स्पेशल ट्रेन 11 मई से चलनी शुरू होगी। देश में नकली दवाओं पर नकेल। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की जांच रिपोर्ट में देश में 48 दवाएं स्टैंडर्ड टेस्ट में फेल हुई। अटल पेंशन योजना से जुड़े लोगों की संख्या 5 करोड़ के पार। वित्त वर्ष 2022-23 में इस योजना के साथ कुल 1 करोड़ 19 लाख से ज्यादा नए लोग जुड़े। ऑनलाइन गेम पर वित्त मंत्रालय का नए नियम लागू करने की तैयारी। अब ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगेगा। जम्मू कश्मीर में बन रहा भारत का पहला केबल रेलवे पुल। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना से निर्माण किया जा रहा है।